नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद है प्रतिदिन की भांति आज राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर। आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके जो कोर वोटर हैं कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज की बड़ी बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में CM आवास में की गई है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत थोड़ी देर हो गई इनसे। कुशवाहा, जो मैं बार बार कहता हूँ, लवकुश का जो समीकरण है जिसको लेकर नीतीश अभी तक एकमात्र नेता बने हुए हैं, अभी भी मैं मानता हूं कि लवकुश के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा का जाना, RCP रामचंद्र प्रसाद सिंह का जाना, उनके पार्टी से बाहर जाना, ये बहुत बड़ा झटका था उनके लिए। क्योंकि बेशक कुर्मी आप कहें और उससे ज़्यादा संख्या में कुशवाहा है और उस कुशवाहा वर्ग को भी ये एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो अब तक इनके पास है वो भगवान सिंह कुशवाहा, शाहाबाद के क्षेत्र से आते हैं, मंत्री रहे, अभी विधायक। तो इन तमाम लोगों के बावजूद लवकुश को एकजुट करने का जो तीर बीजेपी ने चला वो ज़्यादा कारगर माना जाएगा। और कहीं ना कहीं उस चीज़ को अब उस हिसाब से सोचने के कारण और उसी का ये परिणाम है कि नीतीश जी को उस लवकुश वोटर को एकजुट करने के लिए जो चुनौती सामने आ गई है, उसके लिए आज ये बैठक इनको बुलाना पड़ा है। इनके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो भी कुशवाहा जाति से हैं, वैशाली के रहने वाले हैं। सर, क्या वो कारगर नहीं हो रहे थे कि मुख्यमंत्री को बैठक करना पड़ा कुशवाहा समाज के लोगों के साथ? उमेश कुशवाहा जैसा यहाँ लाखों कुशवाहा है। आप उमेश कुशवाहा की कोई वो औकात नहीं है। आप ये मान के चलिए कि विधायक छोड़ के उनके पास कोई और हैसियत नहीं है। पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष बना दिया, लेकिन कुशवाहा वर्ग, कुशवाहा जाति के ही लोग उनको इतने बड़े कद का नेता नहीं मानते हैं जिस कद के दूसरे लोग नेता हैं। मान लीजिए आप बात यदि करना चाहते हैं तो बीजेपी जिसे अध्यक्ष बनाती है जिस जाति से लेकर, जो सम्राट चौधरी को की ताजपोशी हुई और बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष हैं, वो तमगा। और कहाँ उमेश कुशवाहा, कहने के लिए वो भी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन दोनों की हैसियत में ज़मीन आसमान का अंतर है। हर लोग जानता है बयान देने से और बयानवीर बनने से आपकी हैसियत बड़ी हो जाएगी और राजनीतिक वजूद आपके बड़े हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। ऐसा मेरा मानना नहीं है। ऐसा मैं मानता हूँ कि ये जो नीतीश कुमार जो आज बैठक बुलाए, वही सोच के तहत बुलाए, उसी नीति के तहत बुलाए कि जो उनका कम्पैक्ट वोटर था, वोट बैंक था, वो जो अब हाथ से निकलता जा रहा है उसको कैसे एकजुट किया जाए। बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला था, सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। सम्राट पे भी अनेक सवाल उठे, लेकिन सम्राट लगातार एग्रेसिव होकर अपने जो कोर वोटर हैं उनको मजबूत कर रहे हैं और नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। इसी हमला का तो डर नहीं है सर क्या कि नीतीश कुमार? बिल्कुल 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 निसंदेह सम्राट कुशवाहा वर्ग से आते हैं, ठीक है, ये उनकी एकमात्र परिचय नहीं है। एक बड़े राजनीतिक विरासत को वो परिवार से आते हैं। उनके पिताजी बड़े नेता रहे हैं, माँ उनकी विधायक रही थी, मंत्री रहे हैं पहले भी। तो वो कद सिर्फ कुशवाहा को लेके उनको मंत्री ये अध्यक्ष पद दिया गया, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उनके कई और भी गुण हैं, कोई और भी कई चीज़ें हैं जिसको बीजेपी के सामने नज़र में चढ़ी। केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझा कि जिस एग्रेशन और जिस ताकत की ज़रूरत बीजेपी को है प्रदेश में महागठबंधन से भिड़ने के लिए, वो बेशक सम्राट के पास है। और मैं मानता हूं कि सम्राट बखूबी इस भूमिका में सक्षम रहे, सफल रह रहे हैं। क्योंकि अभी देख रहे होंगे आप, हर दिन वो प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं और उनके आवाज़ में उनका जो वर्जन आता है, जो सरकार पर हमला करते हैं। बीजेपी इस बात को पहले से समझ गई थी कि ऐसे एक ओजस्वी, एग्रेसिव, ऊर्जावान युवा नेता की ज़रूरत थी और सोने पे सुहागा की कुशवाहा जाति से आते थे। तो एक बड़ा वर्ग उनके साथ पहले से था और जो इनके निजी गुण हैं, जो उनकी धारा है बोलने का या जो असर करता है, जो मेहनत कर रहे हैं, बेशक इससे महागठबंधन के दल में या नीतीश जी के दल में घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। सर, आज नीतीश जी क्या बोले होंगे कुशवाहा समाज के लोगों को, क्या समझाने का प्रयास किए होंगे? ये तो मीडिया में शेयर किया नहीं गया है क्योंकि वो मीडिया के लिए वर्जित था, क्योंकि उनकी अंदरूनी मीटिंग थी। बेशक यही कहने की ज़रूरत होगी कि जिस तरह से आप 17-18 वर्षों से उनको नेता मान रहे हैं, जो भरोसा आपने किया है उसको कायम रखा जाए।
लेकिन यदि वहाँ कोई ये सवाल करने वाला होता कि आखिर आरसीपी आपके खेमे से कैसे बाहर चले गए, इसका उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? उपेंद्र कुशवाहा उनसे बाहर चले गए, क्यों चले गए? तो इन सारे जवाब, अब सवाल है कि ये जदयू हो या दूसरे यहाँ क्षेत्रीय दल हो, ये व्यक्ति विशेष के लिए पार्टी है, कोई यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है जहाँ प्रश्न कर सकते हैं। जाहिर है वो प्रश्न किया नहीं गया होगा, नीतीश जी अपने चीज़ों को सामने रखा। कुशवाहा जो समाज है सर, मेरे सोर्स बताते हैं, सीएन के जो सोर्स है वो बताते हैं कि ललन सिंह से नाराज हैं, नीतीश कुमार से खुश हैं। तो आखिर नीतीश कुमार आखिर उनको समझाए क्या होंगे सर? अपने अनुसार, अपने अनुभव से बताइए हमारे दर्शकों को। ये आप इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आज उस पार्टी का कमान तो ललन सिंह के हाथ में ही है ना। ललन सिंह के चलते ही आरसीपी को पार्टी से बाहर जाना पड़ा। हर कोई जानता है मंत्री बनने की जो खुजली हो रही थी दोनों तीनों नेताओं में, और उसमें आरसीपी का बाजी मार लेना, ये कहीं से इनको सूट नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि इन किरण प्राकृतिक आरसीपी जितना करीब नीतीश के रहे हैं, अभी तक किसी और नेताओं को वो नसीब नहीं हुआ है। वैसे व्यक्ति को यदि पार्टी छोड़ना पड़ता हो, मंत्री पद छोड़ना पड़ता हो, तो एक बड़ी वजह है जिसके लिए नाराजगी यदि कुर्मी या कुशवाहा वर्ग में हो तो बहुत ये वाजिब है। जी, तो आप सुन रहे थे सर ने साफ कर दिया सीएन के दर्शकों के लिए कि सम्राट चौधरी के जो बढ़ता हुआ बीजेपी का जो कद वो बढ़ा रहे हैं। सम्राट चौधरी जो बिहार में कुशवाहा समाज को समझाने का प्रयास करने में सफल हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही अब हम लोगों के लिए बेहतर है। इसी का डर है कि आज एक करने मार्ग में नीतीश कुमार को कुशवाहा समाज का बैठक करना पड़ा। हमारे सहयोगी शनि मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।